इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने देश के, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसकी कहानी, उसकी कथा के बारे में और गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के बारे में। तो अपने देश में महाराष्ट्र नाम की एक स्टेट है जहाँ पर एक नासिक जगह पड़ती है। तो नासिक में आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की क्या कहानी है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वो कैसे उसका उद्गम वहां पर हुआ, उसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि एक समय पर महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या देवी जी ब्रह्मगिरी पर्वत के पास में रहते थे और वहां पर तपस्या करते थे। तो वहां के कुछ ऋषि और वहां के कुछ ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करने लगे, तो उनके ऊपर उन्होंने गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। अब उसके पश्चाताप के लिए उन्होंने गौतम ऋषि जी को कहा कि अगर आपको इस गौ हत्या के पाप से मुक्त होना है तो आपको वहां पर गंगा को लाना होगा और उसमें स्नान करके अपने पापों को धोना पड़ेगा। अब गौतम ऋषि जी वहां पर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव की उन्होंने आराधना की, उनकी पत्नी अहिल्या जी ने और गौतम ऋषि जी ने। तो वहां पर काफी वर्षों की आराधना और तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और उनसे वरदान लेने को कहा गया। तो गौतम ऋषि जी बोले कि मुझे वहां पर कि आप गंगा नदी का उद्गम कर दीजिए, वहां पर गंगा नदी को आमंत्रण दीजिए ताकि मैं अपना गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तब भगवान शिव बोले कि आप पहले से ही गौ हत्या के पाप से मुक्त हैं, क्योंकि आपके ऊपर झूठा आरोप लगा था, आपके ऊपर मतलब फ्रेब किया गया था। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, फिर भी आप अगर गंगा नदी को आप धरती पर उतारेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों का भी उद्धार होगा। उसके बाद उन्होंने, भगवान शिव ने गंगा नदी को आमंत्रण दिया कि अब वो आप धरती पर वहां पर प्रकट हो। इसके बाद गंगा मैया ने भगवान शिव से कहा कि वो एक ही शर्त पर उस स्थान पर आएंगे और प्रकट होंगे, अगर भगवान शिव भी वहां पर वास करें। तो वहां पर भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर निवास किया और वहां पर बस गए। और ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में स्थित है, ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर कि आप त्रिदेवों को दे सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के कुंड में तीन तीन पिंड दिखेंगे आपको, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मन की त्रिदेवों के ही स्वरूप है। और बाद में जब गंगा नदी वहां कैसे हुई कि जैसे शिव भगवान ने अपनी जटा पटकी वहां पर, तो जटा पटकने के बाद वहां पर वो नदी जो उत्पन्न हुई तो उसको गौतम ऋषि के तपस्या के कारण हुई थी, तो उसको गौतमी नदी और उसके बाद में उसका नाम गोदावरी नदी भी रखा गया। अगर आप गूगल करेंगे, इंटरनेट चेक करेंगे तो आपको वैसे भी ओरिजिन पॉइंट उसका गोदावरी नदी का ब्रह्मगिरी पर्वत दिखेगा। ब्रह्मगिरी पर्वत बस थोड़ी दूरी ही है आपके त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। और अगर आप कभी नासिक जाते हैं, मैं कुछ वीडियोस अटैच कर रहा हूं अपनी वीडियो के साथ में, आप देख सकते हैं कि उसका आपको रास्ता दिख जाएगा। अगर किसी को ट्रैकिंग करनी है तो आप अगर नासिक महाराष्ट्र सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं, उसके बाद आप दर्शन कर लीजिए नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। बाद में आप आजू बाजू कहीं घूम सकते हैं, रेस्ट करिए, सुबह आप ट्रैकिंग शुरू करिए ब्रह्मगिरी पर्वत की। तो आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे पूरा पहाड़ चढ़ने में। लगभग 700 से 750 सीढ़ियां हैं, कुछ चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कुछ सीढ़ियां हैं। तो वो चढ़ने के बाद आप टॉप पे पहुंचेंगे तो वहां पर 2 से 3 मंदिर हैं, जिसमें आपको एक मूर्ति दिखेगी गौतम ऋषि की और उनकी पत्नी अहिल्या देवी जी की। एक कुंड दिखेगा और उसके बाद में वहां पर आपको ब्रह्मगिरी का एक प्राचीन मंदिर दिखाई देगा। एक बाद में स्नान का स्थान दिखाई देगा और बाद में एक जटा मंदिर भी दिखाई देगा जहां से गोदावरी नदी स्टार्ट होती है। उसके बाद में वो गोदावरी नदी वहां पर विलुप्त होके सीधा गौमुख के पास निकलती है और बाद में नीचे नासिक में त्र्यंबक गांव में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।